हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है। तो पहला हमारे पास पॉइंट कौन सा है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का। अच्छा ये बताओ एक बार, एडजस्टेड परचेज तो गिवन नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है, वो गिवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या था पहले? इन द बुक्स ऑफ इंद्रमणि है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजना। इन द बुक्स ऑफ इंद्रमणि, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न, और बाय क्या आएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना? 6100 रुपये, 6100 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। और ये साथ साथ हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में, एसेट में लिखो बेटा स्टॉक 6100 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। अब जो पॉइंट हमें गिवन है वो हम मार्क करेंगे। पहले मशीन का पॉइंट है भाई डेप्रिसिएशन, मशीन का पर देखो एक बारी, ये नहीं मशीन, मार्क कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है? प्रोविजन। भाई प्रोविजन बनाना है किसका? डाउटफुल डेट का। तो यहां पे हमारे पास बैड डेट या डेटर्स वगैरह कुछ गिवन है? बैड डेट है, ठीक है, डेटर्स है, इस पर मार्क करते हैं हमने। चलिए उसके बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट था? कमीशन का पॉइंट था। कमीशन तो हमारे पास गिवन होगा नहीं, यहां पर बैड डेट के ऊपर कमीशन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट 25 मार्च 2024 को, आवाज नहीं भैया प्लीज, गुड्स कॉस्टिंग 1500, फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 रुपए का तो एक्सेप्ट क्लेम करा है किसके लिए? गुड्स के लिए, और 2000 का एक्सेप्ट करा किसके लिए? फर्नीचर के लिए। तो परचेज जहां भी आएगा, फर्नीचर जहां भी आएगा, वो हमें ये साथ में पॉइंट करेंगे, फर्नीचर और परचेज का है, परचेज, ठीक है। करें स्टार्ट। पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा है भाई? बिल्डिंग। बिल्डिंग का कोई हमारे पास नीचे एडिशनल पॉइंट नहीं था, तो डायरेक्ट हम एसेट में लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग लिखेंगे बेटा 27,000, 27,000 रुपए की बिल्डिंग है हमारे पास, लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? मशीन, 16,500 की मशीन है। डेप कितना परसेंट है? 10% का डेप है। तो लिखेंगे यहां पे मशीन 16,500 लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, 1650 कितना आएगा बेटा? 16,500 माइनस 1650, 14,850 रुपीज, 14,850 रुपए हमारे पास यहां पे बैलेंस अमाउंट आ गया। फिर 1650 रुपए जो है वो हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1650। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट फर्नीचर का पॉइंट आ गया। अब फर्नीचर और परचेज दोनों पॉइंट साथ में करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ फर्नीचर है कितना हमारे पास? 6,300 का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट में फर्नीचर 6,300 रुपए, और नीचे हमें पॉइंट गिवन है यार फर्नीचर का, वो ये है कि फर्नीचर जो हमारे फायर की वजह से खराब हो गए थे वो कितने के हुए थे? तो हम लोग पहली बात तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे लॉस बाय फायर 3,000 रुपए, बाहर कितना आ जाएगा? 3,300 रुपए आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? दूसरी बात यह है 3,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 का क्लेम ही एक्सेप्ट करा है। कितने क्लेम एक्सेप्ट करा है? 2,000 का। तो 2,000 क्लेम एक्सेप्ट करे तो लॉस कितने का हुआ हमारा? 1,000 का हुआ है ना। ये 2,000 का क्लेम अभी एक्सेप्ट करा यार, पे नहीं करा, तो डेटर बन गया हमारे। क्या बन गया? डेटर। तो हम यहां पे बैलेंस शीट में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी कंपनी लिखेंगे यहां पे इंश्योरेंस कंपनी
मार्क करेंगे यहां पे फर्नीचर 2000 रुपये, ठीक है। और गुड्स भी लिख दो यार, गुड्स कितना था, 1000 था गुड्स का, तो 1000 रुपये लिख देंगे और टोटल कितना आएगा 3000, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 के गुड्स जो हैं 1000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट करा गुड्स के लिए, 2000 का एक्सेप्ट करा है फर्नीचर के लिए, तो टोटल कितना क्लेम एक्सेप्ट करा है 3000 का, ठीक है। तो हम लोग यहां पर 3000 रुपये लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई, क्लियर है पॉइंट? अच्छा अब ये बताओ लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, लॉस बाय फायर, दोनों लिखेंगे, दोनों फर्नीचर वाला लॉस भी लिखेंगे और गुड्स वाला लॉस भी लिखेंगे। फर्नीचर वाला लॉस कितने का था, 1000 रुपए का, गुड्स वाला कितने का था भाई, 1500 के गुड्स खराब हुए थे। क्या कह रहा बेटा, बेटा 2000 का नुकसान थोड़ा ना हुआ है, सामने देख फटाफट, सामने देख, यहां पे देख, फिर 1500 रुपए के गुड्स हमारे खराब हुए थे जिसमें से 1000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो 500 रुपए कहां, 500 रुपए का हमारा नेट लॉस हुआ है गुड्स के केस में, ठीक है। कितना आ गया, 1500 रुपए आ गया, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? और एक पॉइंट और आ गया, कौन सा, परचेज में से माइनस करेंगे ना यार, परचेज में से माइनस करेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितना का, 1500 रुपए का, कितने का बेटा, 1500 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट, गुडविल कहां पे है, गुडविल बताओ, एसेट में आएगा 27142, लिख दो 27142 गुडविल, 27142। वेजेस कहां पे आएगा, 31790, ट्रेडिंग में 31790, 2 वेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज, कोई पॉइंट नहीं है इसका भी, मार्क नहीं करा हुआ, 15040, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे 15040 टू सैलरीज। नेक्स्ट, फ्रेट इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, इनवर्ड कहां पे आएगा, ट्रेडिंग, आउटवर्ड कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इनवर्ड 2470, पहले आउटवर्ड लिख दो, कितना है 2000, लिखेंगे यहां पे 2, फ्रेट आउटवर्ड 2000 रुपए, और इनवर्ड कितना था 2470, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, सॉरी ट्रेडिंग में लिखेंगे 2470 टू फ्रेट इनवर्ड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, है ना। फैक्ट्री का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने रुपए का है, 11000 का है बेटा। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस गिवन है 3000, प्रॉफिट लॉस में आएगा, लिखो प्रॉफिट लॉस में 2 इंश्योरेंस 3000 रुपए। जर्नल एक्सपेंस भी कहां पे आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा, कितना 6630 टू जर्नल एक्सपेंस, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ डेटर्स पे, अब डेटर्स का पॉइंट आएगा तो भाई बैड डेट वगैरह सब देखेंगे हम लोग। डेटर कितने के बताओ, 67360, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग डेटर्स 67360। चलिए पॉइंट देखते हैं क्या हमारे पास, 5% हमें क्या बनाना है बेटा, प्रोविजन बनाना है, तो लेस कर देंगे यहां पे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ठीक है। 67360 का 5% बनाना भाई, कितना आएगा,
3368 माइनस करेंगे हम इसमें, कितना आएगा बेटा 63992। डन। यहां तक कोई डाउट? अब जरा प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ। प्रॉफिट लॉस पे, प्रॉफिट लॉस में हम लोग लिखेंगे 2, चलिए तो यहां पे हम पहले लिखेंगे बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट हमारा है कितने का 1300, 1300 का बैड डेट है हमारे पास। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। डीडी लिख दो यार, प्रॉफिट डी न्यू है हमारे पास है ना, नए वाला कितना था 3368। अच्छा अब यहां पे जरा देखेंगे हम लोग, हमारे पास ना क्रेडिट साइड में गिवन है यार 6200, 6200 रुपए गिवन है ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 6200 रुपीज जो है वो आप क्रेडिट साइड लिख दो, है ना, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आपको देखना पड़ेगा यहां पे कि आपका जो ओल्ड प्रोविजन है वो ज्यादा है या कम है, बैड डेट के टोटल से ज्यादा है या कम है। तो भाई आप देखो एक बार इसको टोटल करो, ऑब्वियसली बात है कम ही है बेटा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा इसको। समझ में आई बात? क्या लिखना पड़ेगा? हाँ बेटा, क्योंकि आप ये बताओ हमारे पास जब ओल्ड प्रोविजन पड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट जो 1300 का हुआ है मेरा, वो मैं पुराने प्रोविजन में से माइनस करूंगा ना, ये बताओ, अलग से एक्सपेंस ना दिखाऊंगा इसको मैं। वही मैं कह रहा, दो तरीके हैं, वही मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये है कि आपके पास अगर ओल्ड प्रोविजन है तो वो आप क्रेडिट साइड में लिख दो आपका नेट प्रॉफिट सही आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप को देखना है कि बैड डेट का जो टोटल अमाउंट है ना, आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आपका ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो आप माइनस करके लिख दो डेबिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम है ना, क्या ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट नहीं, बैड डेट का अमाउंट, बैड डेट का अमाउंट अगर आपके पास कम है किससे, ओल्ड प्रोविजन से, दोबारा सुन लो, बैड डेट का जो टोटल अमाउंट है डेबिट साइड का, है ना, वो अगर आपका ओल्ड प्रोविजन से क्या है बेटा, ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो क्या करोगे आप? हाँ जी, ज्यादा है तो क्या करोगे, बैड डेट का अमाउंट अगर आपका ज्यादा है क्या करोगे, फिर ओल्ड प्रोविजन में से माइनस कर दो। बैड डेट का अमाउंट, बेटा बैड डेट का अमाउंट बोल रहा हूं मैं बार बार, बैड डेट का अमाउंट अगर आपका ज्यादा है, या फिर कोई बात नहीं, इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ओल्ड प्रोविजन मान लो, ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट अगर आपका क्या है, ज्यादा, किससे, बैड डेट से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। कहां लिखोगे बेटा, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर आपका ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट बैड डेट से कम है तो आप कहां लिखोगे इसको, डेबिट साइड में से माइनस कर देना। नहीं समझ में आई बात? अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, क्या आपके स्कूल में क्या करने को बोला है, ठीक है। हालांकि सही चीज जो है वो यही है, सही चीज जो है वो यही है, बाय क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन बिना सोचे समझे लिखना इज नॉट अ गुड अकाउंटिंग, उसे हम सही अकाउंटिंग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे इसको सही अकाउंटिंग? सोचो एक बारी, आपके पास पहले से कोई प्रोविजन पड़ा है, सोचो एक बारी, आपके पास पहले से कोई प्रोविजन पड़ा है, कितना, फॉर एग्जांपल 10,000, कितना बेटा, 10,000। इस साल करंट ईयर में 4,000 रुपए का बैड डेट हुआ आपका, जो आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 4,000 रुपए, कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? फर्दर बैड डेट भी हो गया जो आपने रिकॉर्ड नहीं करा था, फर्दर बैड डेट 2,000 रुपए का, ठीक है। आपका यहां पे जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है, न्यू प्रोविजन, वो आपका हुआ है कितने का,
3,000 का। तो ये टोटल कितना आया आपका? टोटल कितना आया? 9,000 आया। और आपके पास पहले से प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 10,000 पड़ा हुआ है। तो आप ये 9,000 रुपए का जो एक्सपेंस है वो इसमें से यूज नहीं करोगे क्या? जल्दी बताओ, करोगे नहीं करोगे यूज? इसलिए तो बना देता मैंने। उसके बाद भी 1,000 बचेगा तो क्रेडिट साइड तो आना चाहिए वो 1,000 रुपए। उसके बाद भी मेरा 1,000 रुपए बच रहा, वो क्या आएगा? मेरा क्रेडिट साइड आएगा। नहीं है सर में बात? लेकिन अगर मैं इसको यहां पर 4,000 5,000 कर दूं, कितना कर दूं बेटा? तो यहां टोटल कितना आ गया? 11,000 आ गया। कितना आ गया बेटा? अब सोचो, 11,000 का खर्चा है, अपने पास कितना यूज कर सकता हूं मैं प्रोविजन को? उसके बाद भी 1,000 रुपया क्या है मेरा? एक्सपेंस, जो मुझे डेबिट से दिखाना। ये सही अकाउंटिंग है। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ओल्ड प्रोविजन को देखना है कि ओल्ड प्रोविजन आपका टोटल बैड डेट के अमाउंट से अगर कम है तो आप डेबिट साइड में ही माइनस कर दो बैड डेट में से। बट अगर ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट आपका बैड डेट से भी ज्यादा है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे, जैसे मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं अब। ठीक है, अब आप यहां पर डेबिट में नहीं लिखोगे इसको, क्या करोगे बेटा? क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था? 6,200। 6,200 में पहले माइनस करो, आपके पास बैड डेट कितना था? बैड डेट 1,300 का बैड डेट है। बैड डेट कितने का है? 1,300 का। और आपके पास न्यू प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 3,368। ठीक है, तो ये दोनों चीजें माइनस करेंगे हम लोग। $1,532 1,532 रुपए हमारे पास क्रेडिट साइड में प्रोविजन अभी प्रॉफिट में है। ठीक है भाई, कोई डाउट है? पक्की बात? बढ़े आगे चलिए। तो हमारे पास प्रोविजन का पॉइंट कंप्लीट, पूरा कंप्लीट भाई। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 29,170। लिख दो फटाफट, 29,170। ठीक है, उसके बाद परचेज 95015। 95015 परचेज में लिख देंगे। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न कितना है? 3128। लिख दो भाई, सेल्स रिटर्न में 3128। नेक्स्ट, कमीशन का पॉइंट है भाई हमारे पास, ये लास्ट में देखेंगे हम लोग। ठीक है, कमीशन का पॉइंट देखेंगे लास्ट में। क्लियर? बैड डेट हमारा हो गया। बैंक चार्जेस 460 कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लिखो टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस 460, 460 रुपए। बैंक बैलेंस कितना है? 7145 एसेट में आएगा, 7145। और कैश कितना है हमारे पास? 721, 721। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखो, क्रेडिट साइड की देखो। अब कैपिटल कितना है? 60,000। तो लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग कैपिटल कितने रुपए? 60,000 रुपए। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न कितने रुपए? 1100। लिख दो भाई, परचेज रिटर्न 1100 रुपए माइनस कर देंगे परचेज में से। सेल्स कितना है हमारे पास? 246,700। 246,700। बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन वाला पॉइंट हो गया। क्रेडिटर्स कितना है? 30,160 और बैंक लोन 10,000। क्रेडिटर्स है 30,160 और बैंक लोन कितना है? 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कमीशन जो था वो लिख तो देते ही हैं हम लोग,
टू कमीशन लिख दो यहां पे क्रेडिट साइड में। 9 कितना था, 989, ठीक है। चलो अब देखो एक बारी, नीचे हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो ये है, कमीशन पेएबल टू मैनेजर जो है वो 10% है किसका, नेट प्रॉफिट का। तो पहले तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बेटा कुछ लिखा नहीं, देखते हैं, क्लियर। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 246700 में पहले माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 3128, 243572 ऐड करेंगे 6100 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक 249672, ठीक है। अब परचेज का अमाउंट निकाल लो, 92415। अब माइनस कर देंगे भाई सारा अमाउंट, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 82827। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एक बार चेक कर लो, हाँ जी एक बार चेक कर लेना बेटा, सही लिखा है आप लोगों ने, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ ट्रेडिंग का। हटा दूं ट्रेडिंग, 82827, 82827, ये हमारे पास क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहां पर, हाँ जी नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए हम टोटल करेंगे पहले। क्रेडिट साइड कितना टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का 84,351, 359, 84,359। और डेबिट साइड कितना आ रहा है बेटा, $29,360 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल अभी तक का, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 84,359, 54,999 आ गया। हाँ जी भाई ध्यान देंगे यहाँ पे एक बारी, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट जो है बेटा वो बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है बेटा, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अच्छा यहां पे एक चीज और है, हम लोग यहां पे थोड़ा कंफ्यूज ये हो रहे थे कि जो कमीशन हमें गिवन है ना 989, ये मैनेजर कमीशन है, ये अलग से कमीशन है भाई हमें गिवन है, ठीक है। मैनेजर कमीशन अगर होता तो पूरा लिखा होता मैनेजर कमीशन, खाली कमीशन लिखा है तो इसको हम लोग मैनेजर कमीशन नहीं मानेंगे, ठीक है। ये कोई अदर कमीशन है, तो 989 रुपीज हमने बाहर लिख दिए यहां पर, कोई डाउट। नेट प्रॉफिट 53090 आ रहा है हमारा, ये आ रहा है बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। हमें यहां पर मैनेजर कमीशन निकालनी है, हाँ जी 53090 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाला प्रॉफिट है मेरा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाय 110, क्योंकि 110 क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है भाई ध्यान देना, यहां क्या लिखा है, 10% किसका निकालना है, नेट प्रॉफिट का निकालना है। नेट प्रॉफिट का मतलब सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, तो आफ्टर चार्जिंग है ये। खाली नेट प्रॉफिट लिखा तो क्या मानेंगे इसको, आफ्टर चार्जिंग। ये समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर हमें खाली नेट प्रॉफिट लिखा है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे इसको यहां पर आफ्टर चार्जिंग मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, आफ्टर चार्जिंग। कोई डाउट। तो यहां पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4826 आएगा बेटा। कितना आएगा? 4826। ठीक है, मैनेजर कमीशन हमारा कितना आ गया? 4826। पहले बताओ यहां पे कोई दिक्कत? पक्की बात? दोबारा सुन लो, मैनेजर कमीशन जो है 10% है, वो भी किसका? नेट प्रॉफिट का। खाली नेट प्रॉफिट लिखा तो क्या मानना है इसको हमें? आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो इसलिए रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हमें करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर लिखा होता ना बिफोर चार्जिंग, तब हम क्या करेंगे? रेट अपॉन में 100। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए क्या? बिफोर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे इसको? आफ्टर चार्जिंग ही मानेंगे। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। माइनस करने के बाद हमारे पास यहां पे आंसर कितना आ गया भाई? नेट प्रॉफिट कितना आ गया? हाँ जी, 48264। ठीक है बेटा, 48264 ये हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, जैसे कि ये भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन था ना, इसमें मैनेजर कमीशन माइनस कर दो 4826, तो हमारे पास यहां पे आंसर 48264 ही आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी नेट प्रॉफिट तो है 48264, 48264 ये हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में कर देंगे ऐड। बाहर कितना आ जाएगा बेटा? 108264, 108264। और साथ साथ जो मैनेजर कमीशन था ना, वो हमने पे तो करा नहीं है बिकॉज ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ये क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना था? 4826। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल आप कर लेना, सही आएगा वैसे तो आपका। कितना आएगा? 1532580, 1532550। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।